ये हमारे बाल का क्या हाल हुआ और इसको बड़ा मुश्किल काम लग रहा है भाई। दिल करेगा तो फ्राई कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। ओके गाइस, हम उठ गए हैं और 6 बजे उठे हैं ताकि हम घर जा सकें जल्दी जल्दी और मोटर चला सकें और पानी भर सकें, क्योंकि दिन में कुछ भी नहीं पता कि दिन में भी लाइट का तो कोई चांस फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पानी तो कम से कम टैंकी में भर जाए और पानी की टाइमिंग यही होती है सुबह मॉर्निंग 7 बजे। तो अब हम घर चलते हैं। ये भाई का केस तय करो, रखो इसके अंदर अपना थैला तैयार करो। चलो ये देखें, ये हमारे बाल का क्या हाल हुआ और ये साउंड भी ज़रूरी नहीं है। पूरा ये माल्टे का तो झुलस गया बेचारा। वो पीछे वो भी देखें, पत्ते सारे जल गए, सारे गार्डन का सत्यानाश। ये इसमें से कोई ऑयल शॉयल निकला है, सारे पत्तों पे सब झुलस गए, सब ख़राब हो गए। और ये तारें ये सब जल गई हैं, ये सब जल गई हैं, टोटल तारें जल गई हैं और उम्मीद तो नहीं है कि वो आज भी आएंगे। ओके गाइस, हम आ गए हैं। नहीं होप सो, देखते हैं। हम पहले फ्रिज चलाएंगे, चाबी तो दे दो यार। ये भी खाना मांग रही हैं। हम तो बाहर गए, घूमने गए थे। प्रवेश, अस्सलामु अलैकुम। ओ, आप बैठे हैं। इस खबर ये है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, सोलर क्योंकि काम कर रहा है और अब हम मोटर चलाएंगे इस तरीके से, क्योंकि मोटर हमारी चलती है बिजली से, मतलब बिजली ही से चलती है, सोलर से नहीं चलती। पता नहीं क्या ही सिस्टम है, सिर्फ ये एक चीज़ रह गई है, तो वो अब हमें इस तरीके से करके चलानी पड़ेगी। बाकी फ्रिज ऑन कर दिए हैं, कैमरे ऑन कर दिए हैं, सब चीज़ें ऑन कर दी हैं। यस, अल्लाह का शुक्र है, सोलर का कुछ तो फ़ायदा है, बहुत है, बल्कि सारा दिन नहीं गुजारना हमने। हम लोग को ऐसे ही चला देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। नाश्ता 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 हो रहा है जी। डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, बताएं। क्या आप क्या कह रहे हैं? नाश्ता रज के करो, डिनर भज के करो। नहीं, इधर दिखाओ, नहीं इधर करते, मैं बताती हूँ। वो ना सुबह का जो नाश्ता होता है ना, उसमें बहुत, जो रात का खाना होता है ना, उसमें बस खाने का मन नहीं करता। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इसीलिए हमने लंच छोड़ दिया। लंच छोड़ के हम कर रहे हैं मैं लंच कर रही हूँ, लंच प्लस डिनर 7 बजे। और गाइस मैं लंच कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। गाइस, अभी तक बाजू में बहुत पेन है और 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो एडिटर है उसके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे हैं। मैं तो व्लॉग्स बना रही हूँ अपनी तकलीफ़ में भी, लेकिन एडिटर के ऊपर है, वो एडिट कर दें। और आप कहेंगे कि आप सीख लें एडिट करना। भाई एडिट करना बहुत मुझे अजीब सा, क्रिटिकल सा लग रहा है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा वो सीखने को। बड़ा मुश्किल काम लग रहा है भाई। मैं कह रही थी मम्मा मैं कर लूँ, फिर मम्मा मेरे मना कर। अगर मैं इससे अभी से करवाना शुरू कर दिया ना, तो फिर इसका पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ अभी नहीं ये काम करवाना चाह रही। सफाई हो गई है। आज हेल्पर की मौजें लग गई, उसने कहा जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछे, क्योंकि आज हमने वॉशरूम में तो लाए, पानी का कोई पता नहीं है भाई, और बिजली वालों का भी कोई पता नहीं है उनके क्या इरादे हैं। हम तो घर आ गए कि सोलर है, बाकियों का अल्लाह ही हाफिज़ है।
A few moments later. ओके जी, हेल्पर सफाई करके जा चुकी, सब काम हो चुके और आज समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा। और आलू गोश्त का सालन भी है अभी रखा हुआ। मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया दवाई वगैरह खा के, और अब सोच रही हूँ किचन में जाती हूँ कि नाश्ते के बर्तन नहीं मैंने धोए थे तो थोड़ा वो धोते हैं और देखते हैं। गोश्त निकाला हुआ है और सोच रही हूँ कि इसके शामी कबाब बना लेते हैं। कल काम आ जाएंगे, कल छुट्टी है, संडे है। आज भी थोड़ा बहुत चल जाएगा और कल भी देखते हैं क्या करती हूँ। फ़िलहाल मैं अभी किचन में जाने लगी हूँ। ओके, तीसरा दिन है आज, तीसरा दिन, और तीसरा दिन है। ये बाहर लोग खड़े हैं, अब देखें आ तो गए हैं ये, क्या करते हैं। हमारा तो चलो दिन में सोलर चल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा गुजारा हो रहा है। रात हम चलो सुकून की गुजार आए हैं। और यहाँ मैं अपनी भाभी का शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने हमें अपना रूम दे दिया। मुझे तो लग रहा था जैसे बच्चों, अभी भी मुझे कंफर्म तो खैर नहीं है, मुझे था कि बच्चों के रूम में है एसी और नीचे अम्मी वगैरह के रूम में भी एसी है, लेकिन वहाँ स्पेस नहीं फिर इतनी होती। तो वो भाभी और भाई हमारे जो हैं वो बेचारे ड्राइंग रूम में सोए, वहाँ एसी नहीं है खैर। और हम लोग खैर चलो रात गुजार के आ गए और नींद पूरी हो जाती है। वो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नींद पूरी करना। तो दिन में सुबह सुबह हम इसी वजह से आ गए थे कि एक तो पानी मोटर वगैरह चला लेंगे और पानी फिर आता भी सुबह के टाइम ही है। तो अब ये है कि चलो अल्लाह का शुक्र है, हम दिन में ये है सोलर से गुजारा हो रहा है। तो जो नहीं है जिनके पास, वो बेचारे क्या कर रहे हैं और किस तरह से रह रहे हैं ये वही जानते होंगे। गाइस, तो आ चुके हैं फाइनली वो लोग और सोलर ट्रांसफॉर्मर। ओह माय गॉड, मैं यहाँ फंस जाओ। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर ना वो जब फटा हो, मतलब आज इसमें आग निकली थी है ना, तो वो चले थे, मतलब ट्रक वाले आ गए हैं फाइनली। मतलब अभी उनका मुहूर्त निकल चुका है। मुहूर्त सीरियसली मुहर्रम बोलूँगी, मुहर्रम भी नहीं जा चुके हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ कि बाहर लड़के वगैरह खड़े हैं। हाँ जी, तो जैसा आपको दिखा नहीं सकती पर चले गया चले गया। और मैं आपको कैमरे से भी दिखा देती हूँ, कैमरे से भी आपको शायद नजर आ जाए। हाँ जी हाँ जी चलो क्यों। हाँ जी, तो गाइस आप देख रहे हैं, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, चला गया सोलर और गाइस इतना हॉट हो रहा है, होटी ओके। तो माशाल्लाह चला गया, बहुत अच्छा लगा कि आज के वो लोग, उनका मुहर्रम नहीं चला गया और हम लोग अब बहुत इंजॉय करेंगे, कर सकते हैं। बस ये दुआ करना कि बस फिर से ये पटाखे ना फट जाए सोलर ट्रांसफॉर्मर। फिर क्या सोलर मेरे मुँह से निकले जा रहा है, सोलर नहीं ट्रांसफॉर्मर, ओके। और बस अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। हमारा एसी तो चल रहा है क्योंकि हमें सोलर है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू गाइस, फाइनली लग रहा है नया ट्रांसफार्मर। होप सो आज हम अपने घर में ही सोएं। दुआ करें गाइस। मैंने आपको रेसिपी इसलिए नहीं दिखाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बहुत थकी हुई हूँ और शामी कबाब की रेसिपी हम पहले भी दे चुके हैं। तो आज मैंने कुछ चेंज ये किया कि पहले मैंने गोश्त को गला लिया है ताकि अब हम इसके अच्छे से रेशे कर सकें। और अब मैं दाल डाल के आ गई हूँ प्रेशर कुकर में और वो बन रही है। अब जब तक हम इसके रेशे कर लेंगे फोक की मदद से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी ये नहीं हुआ। तो देखते हैं जितना भी हम कर सकें। और उसके बाद दाल जब हो जाएगी तो दाल को इसके अंदर मिक्स करके तो शामी कबाब बन जाएंगे। वैसे ये शामी कबाब मैं सोच रही हूँ कि कल चलाएं, आज हम आलू गोश्त का खाना गुजारा कर लें। गाइस, आज सब कुछ अंदर ही होगा मतलब रूम में, मतलब एसी में, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने रख के आई हूँ चने की दाल। इसमें भी मैंने थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था
चुनना ना बोटियों को, इसलिए बाकी बोटियाँ जो ऊपर ऊपर थी वो मैंने इधर कर दी। मैंने कहा चलो कुछ साथ भी डाल के ना पकनी चाहिए, ताकि गोश्त का जो टेस्ट है वो दाल में भी तो जाए। तो अब मैं इसको, ये जो हमारा चॉपर है, आज ट्राई करते हैं। आटा तो हमने ट्राई किया था, तो वो तो चलें पहली बार हो गया, गलती हो गई थी, क्योंकि हमसे ही गलती हुई, मशीन का क्या कसूर था, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया भी नहीं था और हमने उसको इस तरह ही यूज़ कर लिया, जैसे एक साथ ही इतना सारा आटा डाल के। थोड़ा थोड़ा करके चेक करना चाहिए तो ज़्यादा परफेक्ट पता चलता है चीज़ों का। तो अब हम मम्मा आज दाल लग रही है। ट्राई करने लगे हैं इसको, देखते हैं पीस के, फिर आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, उस तरह से हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि मंशा के हाथ गंदे और मुझे काम करना था। तो मैंने इसके अंदर मिक्सर डाल दिया है, इसको बंद कर दिया है और इसको ऊपर लगा दिया है। और अच्छा, आपको थोड़ी सी अंदर की झलक दिखा देते हैं। ये देखें देखें धुआं धुआं गाइस, धुआं धुआं। देखें देखें माशाल्लाह पिस रहा है। ठीक है, ओके। शामी की कबाब की स्मेल आ रही है, पर मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मम्मा ज़्यादा बनाती नहीं और मम्मा कह रही मैं ज़्यादा बनाती नहीं। शामी कबाब गाइस पता नहीं, हालांकि लोगों ने खाए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं और अच्छे लगते हैं, सबको ही सब कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक शामी कबाब, चने वाले चावल और कड़ी, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे समझ नहीं आ रही अगर मैंने बनाया। पर भी मम्मा की कड़ी बहुत अच्छी होती है गाइस। हाँ वही तो कह रही हूँ, बाकी सब कहते हैं कि अच्छे हैं। क्योंकि आधे लोग, मतलब कोई लोग कच्ची भी बना लेते हैं, मतलब वो जो वाइट सी हो जाती है, वो वाइट वही ज़्यादा हो जाती है वो। और मेरे पकोड़े भी सॉफ्ट कितने होते हैं। हाँ, और वो जो खट्टी दही डाल देते हैं लोग, वो भी। हाँ, हमें खट्टी कड़ी नहीं पसंद है, हम इसलिए फ्रेश कड़ी कह रही हूँ फ्रेश दही मंगा के फिर मैं बनाती हूँ। तो इस तरह नहीं, मतलब वो जो है ना, बहरहाल ये फ़िलहाल बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, ये आपको अगेन दिखा देते हैं। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही इसको फिक्स करने का। बहरहाल चलें, फिर भी हो गया गाइस, चलें पिस गया बस, ठीक है। बहुत बड़ी बाउल बात। ये हम सब पीस चुके हैं और ये पूरा साफ कर दिया मम्मा ने, और मैंने वो जो चीज़ें थी उनमें पानी डाल दिया। और मम्मा पहले कह रही थी कि ये कम है और ये ज़्यादा नहीं, मतलब ये ज़्यादा और ये कम है, फिर हम तो अब ये दोनों ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो मम्मा इसको इनमें डाल रही है। तो गिर ना जाए, पकड़ रही मैं, चम्मच से ही डाल रही हूँ। ओके गाइस, हम दोनों, ये गाइस मम्मा का स्ट्रगल। वाह गाइस, वैसे तो ये एक दाल लग रही, दाल हलवा। अब हम इसमें अपने बीफ के रेशे मिक्स करेंगे अच्छे से, मम्मा और मैं। इस पूरा समेटी हो चुकी है और ये मम्मा ने रख दिया ठंडा होने के लिए, मतलब मैं इसे मिक्स करूँगी जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और इसे हम लोग कल बनाएंगे जब आ जाएंगी प्याज, धनिया और हरी मिर्चें, तो मज़ा भी आएगा ना, कि स्पाइसी मज़ेदार, और दही भी आ जाएगी, तो हम लोग मज़ा करेंगे। और मैं ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे मिक्स भी करूँगी। और अभी मैं जूस की ब्रेक ले रही हूँ। ठीक है, एंड कल मम्मा आपको फुल रेसिपी दे देंगी जब ये हम लोग, मतलब इसमें चीज़ें डाल देंगे। वैसे मम्मा ने आपको रेसिपी नहीं दी, और ये गाइस अगर आप सोचो ना कि मम्मा ने शायद दी हुई है, तो ये शायद मम्मा ने आपको बताया था कि ये हमने मतलब पूरा मैश नहीं किया ना, कीमा, मतलब कीमा नहीं, बीफ। हाँ जी, ठीक है। अब आपको मम्मा दिखाएंगे जब ये मैं मिक्स करूँगी, तब मैं आपको दिखा दूँगी, आपको बाद में दिखा दूँगी। तो बाय बाय। ओके जी, मंतिशा का दोबारा मैंने हाथ धुलवाया है। आस्तीन तो फोल्ड करो, बाजू फोल्ड करो अपने पहले, हाँ ऐसे ऊपर करते हैं। और अब ये अच्छे से मिक्स कर रही है, और अब हम इसके मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, और कल अब इसको देखेंगे क्या करना है। ज़ाहिर है प्रॉपर हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज वो चाहिए, वो आ जाएगी, फिर मिक्स करके अच्छी सी टिक्कियाँ बना के और कल फ्राई करेंगे। देखते हैं कल फिर साथ अगर मटर वाले चावल बनाने होंगे वो बना लेंगे, और साथ शामी कबाब हो जाएंगे, रायता हो जाएगा। आज रात में आलू गोश्त चलाएँगे और थोड़ा बहुत देख लेंगे, अगर दिल करेगा तो फ्राई कर लेंगे, बग़ैर हरा धनिया के फ्राई कर लेंगे। ओके गाइस, आपको कहा था कि भूख नहीं लगी है, हम कबाब बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी अचानक से मंशा को भी बहुत तेज़ भूख लगी, और फिर मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी, और हमने जैसे ही सोचा हो कि रोटी मंगवा लेते हैं पापा से, पापा शायद आ रहे होंगे,
और इत्तेफाक देखें, हमने जैसे ही पापा को कॉल की तो पापा तंदूर वाले के पास से गुजर रहे थे और साथ ही रोटी लेकर आ गए। वाह वाह वाह, ऐसा भी होता है कभी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। गाइस पता नहीं क्या ही हमारे साथ चल रहा है। अच्छे खासे अभी ठंडे ठंडे अच्छे से बैठे हुए थे, आराम से मज़े कर रहे थे और अचानक से एसी लाइट सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अब इन्होंने ऊपर जाके देखा है, हालांकि अभी तो दिन है, ये कौन सा भी कोई 5 बज रहे हैं अभी, और इन्होंने ऊपर जाके देखा, कह रहे हैं बैटरी चार्ज ही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, ये अजीब। और अभी मतलब ट्रांसफार्मर तो लग गया था, लेकिन तारे शारे जो है वो खुद अपने बलबूते पे लगानी है लोगों ने, मतलब जिससे भी लगवाना चाहे लगवाएं। और ट्रांसफार्मर का एहसान करके चले गए हैं। अब वो तारें शारे जो है वो एक ही आदमी कोई है, वो सभी ने पकड़ा हुआ है, वो उनके हिसाब से उस हिसाब से लगा रहा है। अब देखो हमारी तारें कब लगाता है वो। और अब बैठे में हम, और ये अजीब ही सिस्टम हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि सोलर मतलब वो बैटरी को क्या हुआ भाई, वो क्यों नहीं चार्ज हुई? क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्यों नहीं चार्ज हुई? नहीं बेटे, हर चीज़ को नज़र का नहीं चक्कर होता। नज़र की क्या बात है उसमें? जैसे मुझे नजर लग गई थी तो हाँ ना, लेकिन मतलब अब बैटरी को क्या नज़र लगनी है? लेकिन बैटरी चार्ज क्यों नहीं हुई यार? 1% है, ये कह रहे हैं ऊपर गए हैं। सोलर को मैं कह रही हूँ। मतलब क्या हुआ? हाँ पता नहीं, लोग चाहे देख रहे हो कि हाँ इनका तो सोलर चल रहा है, इनका तो सोलर चल रहा है ना गाइस। शाम के 7 बज गए और अब हम उसी हालत में बैठे हैं दोबारा इस हिम्मत फैन के साथ। जाओ बाहर से दिखा के लो ना, थोड़ा सा गेट के इस तरफ को खड़े होकर बनाओ ना कि लोग क्या कर रहे हैं। गाइस ये मम्मा कह रही थी इसका ही बहुत सूखा हो गया है। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो काम आप लोग, जरूर सही बताओ, ठीक है। ये सामने में अंकल है, ये हमारे घर का हो रहा काम, ठीक है। सही हमारे घर का हो रहा है, पता नहीं किसका है, ना वाइंस। और मम्मा और मैं हिम्मत फैन के साथ बस गुजार रहे अपना दिन एंड जस्ट गुजार रहे। और गाइस आपको बताऊँ, जो हमारा फैमिली ग्रुप है ना, तो जो हमारे मामू है ना, बड़े मामू जिनके घर हम रहने गए थे कल, तो उन्होंने कहा था कि रहने आ जाना अगर मतलब सही नहीं होगी तो। और उनकी बात सच होने लगी है शायद, आई थिंक सो, बिकॉज मामा को शायद मामा ने बताया कि सोलर की बैटरी लो हो गई है। ओके, तो हम लोग अभी बंद कर रही हूँ मैं ये, क्योंकि बस। A few moments later. फ्रेंड्स आपको बताया था ना कि बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई है अब सोलर की। पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से, हम तो अंधेरे में बैठे हुए थे और मेरी इस कदर शदीद तबीयत ख़राब हुई है, मुझे ऐसा था जैसे मैं गिर जाऊंगी। मैं फुल पसीने हो गई थी और मुझे था मैं गिर जाऊंगी। तो अचानक से ऐसे ही मैं दिल में बस कह गई अल्लाह ताला बस किसी तरीके से। लेकिन अभी तक वो बेचारे बाहर तो तार जिन्होंने लगानी है वो लगे हुए हैं तारें ठीक करने में, क्योंकि जिस तरीके से आग थी और जली थी ना तारें, वो इस तरह टाइम लगना ही है। वो तो लगे हुए, लेकिन ये पता नहीं कैसे क्या ही हुआ है। हालांकि बैटरी ये पहले जब चेक करके आए थे तो कहते 1% है और उस टाइम तक सूरज जा चुका था। और ये पता नहीं कैसे ये चल पड़ा दोबारा से। ये सोलर की बैटरी ही चल रही है, बाकी अभी लाइट शाइट कोई हमारी तो अभी नहीं आई, अभी तो तारें लगी ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है कभी कभार, अल्लाह ताला सुन लेते हैं। मतलब सुन तो वैसे भी लेते हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी सुनते हैं। जैसे ही बोला और वैसे ही हो गया। रात के 8, ठीक है। और पता नहीं क्या ही होना है हमारे साथ अब आगे। स्टेमिना डाउन होता जा रहा है, क्योंकि सुबह के उठे होते हैं तो नींद आ रही होती है शदीद। टेबल वाले जो हमारे थे उनका हाथ भी कट गया, तो पापा लेके गए बॉटल में गया। वो जो बाहर तार वगैरह कोई लगा रहे हैं ना, उनके कटर से कुछ तार को कर रहे होंगे, काट रहे होंगे या जो भी कुछ है, उनका भी किसी का हाथ अब पता नहीं कट गया। तो ये भी आके पायोडीन वगैरह लेके गए हैं, रुई वगैरह लेके गए हैं। बस यही कुछ चल रहा है। उसके बाद हम सब ने जल्दी खाना खा लिया कि पता नहीं बैटरी कभी भी बंद हो सकती है।
और लाइट का कोई पता नहीं था कि आएगी या नहीं, लेकिन लाइट भी ठीक हो गई थी और सबने खाना भी खा लिया था। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे सांप आ गया। यहाँ पे ये हुआ था। ओए ये फीस अभी जमा करानी है। गति फीस नहीं मांग रहा मुझे। अच्छा गाइस, अदील साहब आए थे लेटने के लिए और वो शख्सियत उनका वेट कर रही थी जिनकी इतनी सारी टांगे होती हैं। सोते सोते उठ गए। मैं सोती सोती आधी सो रही थी, आधी उठ गई। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।